अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट करते हुए कौन से 17 यानी 17 सेक्टर्स आप कंसीडर कर सकते हैं। इनमें से 10 सेक्टर आप चूज कर सकते हैं और अगर आपके पास ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, कैपेसिटी ज़्यादा है या ज़्यादा वॉल्यूम में काम करना चाहते हैं तो आप 17 के 17 यानी 17 के 17 सेक्टर्स में से हर सेक्टर में 2 या 3 कंपनीज आप चूज कर सकते हैं, डिपेंड करते हुए कि अगर हाई पोटेंशियल और हाई प्रोबेबिलिटी इन्वेस्टमेंट आपको मिल रही हो। तो ये 17 सेक्टर्स कौन से हैं जिनमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें बिजनेसेस अपनी कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, बिजनेसेस वो प्रोडक्ट जो है आगे पब्लिक को सेल कर रहे हैं और उसके साथ साथ उन बिजनेसेस का एक अपना पब्लिक इमेज है, कंपनीज की प्रोडक्ट्स हैं, सेल्स हैं, ग्रोथ है और इस तरह से हमारे पास फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस की भी सहूलत मौजूद है। तो इनमें सबसे पहला जो सेक्टर इस वक्त जिसमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, अगर आप इस सेक्टर में सोच समझ कर इन्वेस्टमेंट करें तो आप बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। ये नंबर 1 ऑयल एंड गैस सेक्टर है। जब हम बात करते हैं ऑयल एंड गैस सेक्टर की तो ऑल सेक्टर्स के अंदर जैसा कि इसके ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर है, डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर है, मार्केटिंग सेक्टर है, तो आप इस सारे सेक्टर्स को कंसीडर कर सकते हैं यानी ऑल सेक्टर्स रिलेटेड टू ऑयल एंड गैस। इसके बाद ऑटोमोबाइल सेक्टर आ जाता है जिसमें व्हीकल सेक्टर्स के साथ साथ ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स का सेक्टर भी है, तो आप दोनों सेक्टर को ले सकते हैं। तीसरा हमारे पास सेक्टर है टेक्सटाइल का जिसके अंदर कंपोजिट है, सिंथेटिक है और इसके साथ साथ आप डिफरेंट जो है टेक्सटाइल के सारे सेक्टर्स को आप कंसिडर कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास है सीमेंट सेक्टर और इसके बाद जो है पांचवा केमिकल सेक्टर है, इसको आप कंसिडर करें। छठा जो है केबल एंड इलेक्ट्रिकल गुड्स है। सातवां इंजीनियरिंग सेक्टर है। आठवां हमारे पास फर्टिलाइजर सेक्टर है। इसी तरह से नौवां फूड एंड पर्सनल प्रोडक्ट्स का सेक्टर है। 10वां ग्लास एंड सिरामिक्स है। 11वां पेपर एंड बोर्ड सेक्टर है और 12वां फार्मास्यूटिकल्स है। इसी तरह से 13वां शुगर शुगर का सेक्टर है और 14वां ट्रांसपोर्ट सेक्टर है। 15वां जो है वनस्पति घी जो है उसका आ गया और 16वां वूलन प्रोडक्ट्स का आ जाता है और 17वां पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। कुछ हद तक आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। तो ये 17 सेक्टर हैं जिनमें से मैं रिकमेंड करूंगा कि आप कोई से 10 सेक्टर अपनी पसंद के ले लें, जिसमें ऑयल एंड गैस हो सकता है, ऑटोमोबाइल हो सकता है, टेक्सटाइल है, सीमेंट है, केमिकल है, इंजीनियरिंग है, फर्टिलाइजर आ सकता है, पेपर एंड बोर्ड है और इसी तरह से फूड एंड पर्सनल जो है ये प्रोडक्ट्स है। शुगर और ट्रांसपोर्ट सेक्टर भी आप ले सकते हैं। तो ये 17 के 17 सेक्टर्स जो है ये अपनी कोई ना कोई प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं, उनकी सेल करते हैं और इसी तरह से उससे बिजनेस जो है ये ग्रो करते हैं नेशनल लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल पर। कंपनीज जब भी ग्रो करती हैं तो क्योंकि बिजनेस जो होता है वो हमेशा डायरेक्ट लाइन में नहीं चलता, ये अप स्विंग होती है, डाउन स्विंग होती है। जैसे विंटर है, समर है, इसी तरह विंटर है, समर है, तो हर 4 से 6 महीनों में प्रोडक्ट्स जो है उनकी डिमांड और सप्लाई में फर्क आता है, जिस वजह से कंपनी के शेयर्स की प्राइसेस अप एंड डाउन जाती है। तो हम आपसे रिकमेंड करते हैं कि आप 10 सेक्टर चूज करें और उन 10 सेक्टर में से हर सेक्टर में 2 कंपनीज आप चूज करें और फिर आप इनिशियल पहला 1 लाख रुपया 10 सेक्टर में आप इन्वेस्ट करें। एक सेक्टर के अंदर 10,000 रुपया आपने इन्वेस्ट करना है और 10,000 जब एक सेक्टर का बजट है तो उसमें एक कंपनी का बजट आप प्रायोरिटी बेसिस पर सपोज करें 50-50 भी करते हैं तो 5,000 के एक कंपनी के शेयर खरीद लें, 5 के आप दूसरी के खरीद लें। तो इसी तरह से दूसरे सेक्टर में भी 10,000, तीसरे में भी 10,000, चौथे में भी 10,000।
तो 10 सेक्टर जो आपने चूज किए, हर सेक्टर में आपने 10-10 हजार रुपया उसका बजट रखा और इस तरह से हर सेक्टर में 2 कंपनीज में आपने वो 10,000 रुपया लगाना है या इन्वेस्टमेंट करनी है। इसको कहते हैं इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफिकेशन। जब आप डाइवर्सिफाई करते हैं और उसके बाद आपका रिस्क मिनिमम हो जाता है और आपके जो सक्सेस के चांसेस हैं मैक्सिमम हो जाते हैं। तो ये आपकी एक तो सेक्टर वाइज डाइवर्सिफिकेशन हो जाती है और दूसरा कंपनी वाइज। तो ये एक आपका पोर्टफोलियो बिल्ड अप हो जाता है। तो आपने सारे सेक्टर, वो जो 10 सेक्टर्स हैं उनको मिलाकर एक पोर्टफोलियो बिल्डअप करना है। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, अगर आप 3 लाख रुपया इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो पहली इन्वेस्टमेंट आप 1 लाख की करें और 2 लाख को सेव करके रखें। अगर मार्केट दोबारा नीचे जाए 25 से 30% या 20%, तो फिर आप एक और दफा बाइंग कर सकते हैं दूसरे लाख की, और तीसरा लाख फिर आप बचा कर रखें। अगर तो मार्केट तीसरी दफा भी नीचे जाती है तो थर्ड बाइंग के लिए आपने आगे आना है। तो इस तरह से आप सेक्टर चूज करें, डाइवर्सिफिकेशन करें, अपना पोर्टफोलियो बिल्डअप करें, टेक्निकल एनालिसिस करें, फंडामेंटल एनालिसिस करें, राइट टाइम पे राइट एंट्री करें, क्योंकि आपका मुनाफा सेलिंग में नहीं है, बाइंग में है। अगर आप अच्छी बाइंग कर लेते हैं तो आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। स्टॉक मार्केट से 30%, 50% या 100% मुनाफा कमाना कोई मुश्किल काम नहीं है। मुश्किल है सेल्फ कंट्रोल, सब्र करना, राइट एंट्री के लिए इंतजार करना और फिर राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेना। तो अगर आप खुद पे कंट्रोल कर सकते हैं, मार्केट को आपकी ज़रूरत है। स्टॉक मार्केट में वही लोग जीतते हैं जिनमें सब्र होता है, पेशेंस होता है और वो वेट एंड वॉच की पॉलिसी को समझते हैं। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। दुआ में याद रखें। बहुत शुक्रिया।